बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज आपसे नफ्स अमारा के बारे में बातचीत करते हैं और उसकी निशानदही, जैसे कि हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मजमुआ रसाइल इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह में कुछ इस तरह से बयान किया है, क्योंकि यह सबसे सरकश और सबसे ख़तरनाक तरीन चीज़ है जो जिसके समझने की हमें बड़ी अशद ज़रूरत है। तो तहज़ीब नफूस के बयान में हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मालूम हुआ कि तुम्हारा नफ्स सख्त तरीन दुश्मन है। जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद है कि तेरा नफ्स जो तेरे दोनों पहलुओं के दरमियान में है, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन यही है और सबसे बढ़कर दुश्मन और वबाल की तरफ जो तुझको बुलाता है और गुमराही का रास्ता जो तुझको दिखाता है और ज़िल्लत और नापाकी में तुझको गिरा देता है और नफ्स ख्वाहिश को तेरे ऊपर सवार करके तुझको तरह तरह की तमा और आरज़ू दिलाकर हलाक और बर्बाद कर देता है। बस लाजिम है कि इसकी खसलतें और आदतें तर्क कर दो और इसके शर और शिरक को छोड़ दो। इसके शर और शिरक को छोड़ दो और इसकी तमा और आरज़ू को ख़त्म कर दो और हवा और हवस से बाज रहो। हदीस सही में वारिद है कि खुदावंद ताला ने जब नफ्स को पैदा किया और फरमाया कि मैं कौन हूँ, उसने अर्ज़ किया और मैं कौन हूँ। ये बहुत बड़ी समझने की बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं कौन हूँ, पूछा अपनी ज़ात के बारे में, तो उसने अर्ज़ किया कि और मैं कौन हूँ। सामने से जवाब देता है कि मैं कौन हूँ। बस खुदावंद ताला ने उसको तरह तरह के अज़ाब में मुब्तला किया और फिर जब इससे फरमाया कि मैं कौन हूँ, इसने यही कहा कि और मैं कौन हूँ, यहाँ तक कि खुदाए ताला ने इसको भूख के अज़ाब में मुब्तला किया और भूखा रखा। तब इसने कहा कि तू वो खुदा है कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू अकेला है, तू वहदहू ला शरीक है। बस तेरा नफ्स ज़ंजी खसलत है और जब इसका पेट भर जाता है, भरा हुआ होता है, तो ये तमा करता है और नाफरमानी के रफ़ज़ करता है और यही बलाओं में फंसा देता है। और आजकल बुराइयों का मुखज़्ज़न है और एक निहायत मकार भेड़िया है और सख्त तरीन दुश्मन समझो इसको, और इसकी दवा कलील है और मर्ज़ इसका कसीर है। जब तक मरीज़ की दवा की तल्ख़, जब कोई मरीज़ होता है तो उसको जब कोई कड़वी दवा या कुछ इंजेक्शन वगैरह जो ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो उसे नागवार गुज़रती हैं, हालांकि उसको उन पे सब्र करना पड़ता है, खाना पड़ता है, इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, कड़वी दवा पीनी पड़ती है, उसके बावजूद फिर उसको सेहत मिलती है उसके बदले में। जब तक कि मरीज़ दवा की तलखी बर्दाश्त नहीं करेगा, सेहत की खूबी ना पा सकेगा। बस नफ्स को इस कदर तकलीफ़ दो कि पहुँचाओ और पहुँचानी चाहिए कि वो मुहस्सिब हो जाए और इसके इखलाक और आदाब दुरुस्त हो जाएं, ताकि आप जो भी इससे काम कराना चाहें, चाहे इसको शरीयत पे डालना चाहें, अल्लाह ताला के अहकामात, जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ है सच बोलना
اور سب سے بڑی چیز ہے رزق حلال کما کے کھانا، اور سب سے بڑی چیز ہے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنا، اور اس کے علاوہ ذکر اذکار کرنا، کسی انسان کو تکلیف نہ دینا۔ ان سب چیزوں کو آپ کی سوچ بھی، یہ جو سوچ ہے اسی پہ سارا قرآن اور حدیث کا محور ہے۔ اسی سوچ کو ہم نے جو ہے نا طاقت دینی ہوتی ہے، اسی کو قبضے میں رکھنا ہوتا ہے۔ ورنہ جو شخص جس کی آنکھ سے جو دیکھ رہا ہوتا ہے دنیا میں، تو عقل کہتی ہے بس یہ تیرے پاس ہونا چاہیے۔ مثلا کسی کا بنگلہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ بنگلہ میرا بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ کسی کی اچھی گاڑی دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس طریقے سے اچھی گاڑی میری بھی ہونی چاہیے۔ تو کسی کو اچھا کماتا ہوا دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں بھی اس طریقے سے اچھا کماؤں۔ یہ ساری چیزیں اس کے اوپر لاگو کرنی ہوتی ہیں اور اسے شریعت کے لحاظ سے منوانا ہوتا ہے۔ تو شریعت کے مطابق جتنا بھی کما رہا ہے تیرا حق ہے۔ شریعت کہیں پہ بھی آپ کو منع نہیں کرتی کہ اچھا کھاؤ نہ، اچھا رہو نہ، اچھا پہنو نہ، اچھے گھر نہ بناؤ، اچھی آپ گاڑی نہ لے، لیکن شرط شریعت رکھتی ہے کہ آپ کا رزق حلال ہونا چاہیے، آپ نے کسی کو تکلیف دے کے وہ رزق حاصل نہ کیا ہو، اور آپ نے وہ کسی کا حق مار کے وہ رزق حاصل نہ کیا ہو۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔